हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे आवर यूनिवर्स के एपिसोड 7 की। कहानी की शुरुआत एक टेंस मोमेंट से होती है। यूंगजिन जैसे ही घर का डोर खोलकर अंदर जाती है, वो अचानक चीख पड़ती है क्योंकि घर के अंदर कोई अजनबी खड़ा है। उसकी आवाज सुनते ही योनसेओंग तुरंत उसके पास आ जाता है। दोनों मिलकर देखते हैं कि वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वो शांत तरीके से बताता है कि जब वो आया था तब डोर ऑलरेडी खुला हुआ था। फिर वो हल्का सा झुककर माफी मांगता है और अपना परिचय देता है। वो कहता है वो वूजिन का फादर है। इसी दौरान तायोंग, जो फोन पर यूजिन की चीख सुन चुका होता है, पूरी स्पीड से भागते हुए घर पहुंचता है। अंदर आते ही उसकी पहली रिएक्शन सिर्फ यूजिन को देखना होती है। वो उसकी फिक्र कर रहा है, चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है और एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है। वो आदमी तायोंग को देखता है और रो पड़ता है। उसकी आवाज भर जाती है जब वो माफी मांगता है इतने देर से आने के लिए। इतने सालों बाद अपने बेटे के सामने खड़ा होने के लिए। 20 साल बाद वो अपने बेटे को देख रहा होता है, लेकिन तायोंग के चेहरे पर हमें कोई इमोशन नहीं दिखाई दे रहा। उसकी आंखें ठंडी हो जाती है, जैसे पुरानी यादें और दर्द एक साथ वापस आ रहा हो। वो उस आदमी को पहचानता भी नहीं है, और जब सच समझ आता है तभी उसका रिएक्शन सिर्फ एक ही होता है, डिस्टेंस। बिना किसी सॉफ्टनेस के वो सीधा उससे कह देता है कि यहाँ से चला जाए। उसके लिए वो आदमी सिर्फ एक अजनबी जैसा ही लगता है, चाहे वो उसका अपना फादर ही क्यों ना हो। योनसेओंग अभी भी घर में हुई ब्रेक इन को लेकर काफी कंसर्न्ड है। उसे लगता है कि जो भी है वो तायोंग के फादर के आने से पहले ही घर में घुस चुका है। फिर भी यूंगजिन उसे कहती है कि अब वो चला जाए। उसके बाद यूंजिन नेबर के घर से वूजू को लेने आती है। जब वो वापस आती है, तायोंग उसके हाथ पर एक छोटा सा स्क्रैप नोटिस करता है। बिना कुछ ज्यादा कहे वो उसका हाथ पकड़कर केयरफुली बैंडेज करने लगता है, जैसे उसकी छोटी सी चोट से भी इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। फिर एक फ्लैशबैक सामने आता है जो तायोंग के पास्ट को दिखाता है। उसके फादर कभी बहुत लोगों के पैसे के कर्ज में डूब गए थे। सबसे बचने के लिए वो अपने बच्चों को छोड़कर भाग गए थे, उन्हें अकेला छोड़कर। वापस प्रेजेंट में तायोंग फिर से अपने फादर से मिलता है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही पुराना दर्द है। वो सीधा कह देता है कि दोनों अपनी जिंदगी अलग अलग जिए, वही बेटर होगा। ऑफिस में एक अच्छी खबर आती है। योंगजिन की टीम को पता चलता है कि उनका ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट बीएस फूड का कोर प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। काम के बाद योंगसेओंग और यूंगजिन डे केयर से वूजू को पिक करते हैं और घर लौट आते हैं। वहाँ योंगसेओंग फ्रंट डोर के लॉक्स चेंज करने के लिए ऊपर आता है। काम करते हुए उन दोनों के बीच एक छोटा सा क्वाइट मोमेंट बन जाता है, लेकिन वो पल तब टूट जाता है जब तायोंग काम से घर लौट आता है। जब योनसेओंग वहां से जा रहा होता है, वो तायोंग को रोककर एक वार्निंग देता है, यूंजिन को हर्ट मत करना। उसके बाद से क्लियरली महसूस होता है कि वो तायोंग के फादर पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और यूंजिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। कुछ वक्त बाद तायोंग अपने दोस्त से एक बात शेयर करता है जो उसके लिए अनयूजुअल है। वो मान लेता है कि जहां वो अब रहता है वो जगह धीरे धीरे उसे घर जैसे लगने लगी है। बचपन में उसने कभी ऐसे घर जैसे फीलिंग को फील नहीं किया था, और वो बताता है कि वो अभी इससे डरने लगा है कि वो ये सब खराब कर देगा। अगले कुछ दिनों में तायोंग के फादर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लोगों की मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे रेसिडेंट्स उन्हें पसंद करने लगते हैं और उनका नाम भी अच्छा बनने लगता है। लेकिन उन सब के बीच एक और छुपी हुई चीज होती है।
वो बार बार बस एक ही चीज चाहते हैं, कहीं से तायोंग की एक झलक मिल जाए, दूर से ही सही। तायोंग के फादर एक दिन अपार्टमेंट के बाहर योंगजिन और वूजू से मिलते। वो कैजुअली उनसे बात शुरू करते हैं और धीरे से बता देते हैं कि तायोंग उनसे मिलना ही नहीं चाहता। उनकी आवाज में गिल्ट और दुख दोनों महसूस होता है। बाद में योंगजिन इस बारे में तायोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तायोंग का गुस्सा अभी भी जिंदा है। वो साफ कह देता है कि वो ना अपने ब्रदर को माफ करेगा और ना ही अपने फादर को। उसके हिसाब से दोनों ने उसे बचपन में अकेला छोड़ दिया था। गुस्से में वो योंगजिन पर भी अपना इल्जाम लगा देता है कि वो उनके साइड ले रही है। इस कॉन्वर्सेशन में हमें उसका दुख पता चलता है। वो जब ये कहता है कि एक पार्ट मेरा जानता था कि मेरा भाई मुझे कभी लेने नहीं आ रहा, फिर भी अनाथ आश्रम के आगे मैं रोज उसकी राह देखता था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसे कितना हर्ट हुआ है। अगले दिन ऑफिस में एक नया प्रॉब्लम सामने आता है। योंगजिन की टीम को पता चलता है कि हनबी फूड नाम की एक राइवल कंपनी ने ग्लो मार्केट प्रोजेक्ट जैसा सेम प्रपोजल सबमिट किया है। इसके बाद ऑफिस में तुरंत रूमर्स फैलने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि प्रपोजल योंगजिन ने ही लीक किया होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। ये बातें सुनकर योंगजिन टूट जाती है। योनसोंग उसे बिल्डिंग के रूफ पर रोते हुए पाता है और उसे हिम्मत देता है, एनकरेज करता है कि वो हार ना माने। इसके बाद भी टीम प्रोजेक्ट पर काम जारी रखती है। तायोंग भी प्रोजेक्ट के विजुअलाइजेशन के लिए उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा होता है। जब वो ऑफिस से आता है तब वो कुछ एम्प्लॉइज को योंगजिन के बारे में गॉसिप करते हुए सुन लेता है, जो उसे अंदर से गुस्सा दिलाता है। कुछ ही दिन बाद टीम की मीटिंग हायर अप्स के साथ हो जाती है। वहाँ योनसोंग के बॉस उसे ऑर्डर देते हैं कि ग्लो मार्केट पिच योंगजिन की जगह किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को दे दी जाए, लेकिन क्योंकि योनसोंग को योंगजिन पर पूरा भरोसा होता है, वो इस बात से एग्री नहीं करता। वो सजेस्ट करता है कि पिच कंपटीशन हो, जिसमें डिसाइड हो कि कौन बेटर प्रेजेंट कर सकता है। सब लोग इस आइडिया से एग्री हो जाते हैं। इसके पैरेलल में तायोंग के फादर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स की मदद कर रहे हैं और धीरे धीरे सबके फेवरेट बनने लगे हैं। लेकिन तायोंग अभी भी उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। एक रात योंगजिन ऑफिस में देर तक काम कर रही है। योनसोंग उसे कार में घर ड्रॉप कर देता है। कार में बैठकर वो ऑफर करता है कि अगर जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन योंगजिन कहती है कि वो अपनी एबिलिटी खुद प्रूव करना चाहती है। इसी दौरान तायोंग और वूजू नीचे आ जाते हैं क्योंकि योंगजिन फोन नहीं उठा रही होती। उनके सामने ही योनसोंग कैजुअली कह देता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उन्हें एक डेट पर जाना चाहिए। हमें यह सुनते ही साफ दिखाई देता है कि तायोंग इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। अपार्टमेंट में वापस आने के बाद तायोंग योंगजिन को याद दिलाता है कि उसकी फीलिंग्स भी सच है और वो भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन योंगजिन डिसाइड करती है कि फिलहाल वो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखकर सिर्फ प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी। अगले कुछ दिन वो बहुत मेहनत से काम करती है। एक दिन योंगजिन तायोंग को ऑफिस में चल रही गॉसिप के बारे में बताती है। ये सुनकर तायोंग उसके लिए गुस्सा हो जाता है। वो उसे अपने फोटोशूट पर चलने को कहता है। वहाँ योंगजिन अपने पिच की सेंट्रल डिश फॉरेनर्स पर टेस्ट कर सकती है, जो उसका टारगेट ऑडियंस है। अरे ये क्या, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। वूजू के लिए बेबी सिटर नहीं मिल रहा। वो सबको फोन कर लेते हैं, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। तभी आखिर में मजबूरी में दोनों को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसाइड करते हैं कि तायोंग का फादर वूजू का ख्याल रखेगा ताकि वो और योंगजिन फोटोशूट पर जा सके। फोटोशूट के दिन योंगजिन पहली बार प्रॉपरली तायोंग को काम करते हुए देखती है। कैमरा के सामने उसका कॉन्फिडेंस, पोजेस और प्रोफेशनलिज्म देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाती है।
शूट खत्म होने के बाद यूंगजिन अपने पिच की मेन डिश मॉडल्स को टेस्ट करने देती है। क्योंकि सब मॉडल्स फॉरेनर है, वो उनके फीडबैक इंटरव्यूज भी लेती है। सब लोग को उसकी डिश काफी पसंद आते हुए दिखाई दे रही है, जो यूंजिन के प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बन जाता है। शूट खत्म होने के बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तायोंग और यूंजिन भीगते हुए भागने लगते हैं जब तक उन्हें एक जगह शेल्टर नहीं मिल जाती। वहां रुककर तायोंग इमोशनल हो जाता है। उनके बीच मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है। इमोशंस इंटेंस है और पीक पर है। वो कहता है उसे अब शायद बारिश पसंद आने लगी है। यूंजिन उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली जवाब देती है कि वो हमेशा उसके साइड पर ही रहेगी। ये मोमेंट दोनों के बीच एक क्वाइट और इमोशनल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगला इम्पोर्टेंट सीन पिच कंपटीशन का है। यूंजिन काफी कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आ रही है। सबके चेहरों से हमें पता चल रहा है कि सब लोग काफी इम्प्रेस्ड हैं। सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट वो वीडियोस हो जाते हैं जहां फॉरेनर्स बता रहे हैं कि उन्हें वो डिश कितनी पसंद आई। ये आइडिया सबको इम्प्रेस कर देता है और आखिर में यूंजिन की टीम पिच जीत जाती है। एक्साइटेड होकर यूंजिन तायोंग को ये गुड न्यूज बताती है। हम देख रहे हैं कि तायोंग और वूजू दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनते ही तायोंग कुछ प्लान करता है। वो वूजू के साथ बाहर जाता है और हम देख रहे हैं कि वो केक शॉप गया है ताकि वो यूंजिन की सक्सेस को सेलिब्रेट कर सके। वो वूजू को सेलिब्रेशन के लिए तैयार कर रहा है। दोनों काफी खुश हैं। दूसरी तरफ यूंजिन घर जा रही होती है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इसी वक्त योनस्योंग वहां आ जाता है और अम्ब्रेला उसके सर पर पकड़ लेता है। वो अपनी पहली वाली बात याद दिलाता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो उससे कुछ कहना चाहता था। फिर सीधे और हॉनेस्टली वो यूंजिन को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। इस मोमेंट पर ही कहानी एक इमोशनल क्रॉसरोड्स पर आ जाती है। एक तरफ तायोंग जो उसके साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ योनस्योंग जो अब अपने फीलिंग्स ओपनली बता चुका है। मीनवाइल तायोंग और वूजू केक लेकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, बिना जाने कि हो क्या रहा है। और इसी यूंजिन के डिलेमा में एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा? यूंजिन किसे चुनेगी? पहला प्यार और इतने इनोसेंट केयर के बीच में जीत किसकी होगी? ये जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। हम जल्द ही लौटेंगे एपिसोड 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।